13 में आपको क्या पढ़ा था? किस टाइप के सेल होते हैं? टाइप ऑफ सेल इंग्लिश को दे रहा हूँ प्रोकैरियोट और यूनिसेल। यूनिसेल, ठीक है। और इसके आपने टाइप पढ़े थे कौन कौन से? आर्किबैक्टीरिया, और यूबैक्टीरिया। इसके बारे में बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया था। आर्की मतलब मैंने बताया था प्रिमिटिव, ठीक है। बैक्टीरिया आप जान ही रहे हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, एक्सट्रीम नवीन होता है, एक्सट्रीम नवीन होता है। अब इसके लिए आप ऑन द बेसिस ऑफ एडाप्टेशन ही कह सकते हो आप उसको, एडाप्टेशन, ठीक है, या ऑक्युपेंसी भी कह सकते हो। ऑक्युपेंसी मतलब पाया जाना, ठीक है। कितने टाइप्स मैंने बताया था स्ट्रीम लर्निंग, कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप एक्चुअली आपको बताया था। कौन कौन सा? कौन कौन सा? साल्टी एरियाज में, ठीक है। साल्टी एरियाज, इसका क्या नाम था? हेलो हेलोफेरेंस। और उसके बाद में साल्टी एरियाज के बाद कौन सा बताया था? और मर्सी एरियाज में, ठीक है। यानी मेथेनोजेनिक, क्या मेथेनोजेनिक होता था। और उसके बाद क्या होता था? हार्मो जो अब आप जानते हैं साल्टी एरियाज यानी दिस बैक्टीरिया आर फाउंड मोस्ट स्ट्रीम साल्टी एरियाज। ऐसा बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में पाया जाता हो, ना किसी में पाया जाता हो, ना पॉन्ड में पाया जाता हो। मैंने आपको बताया था सांभर लेक, सांभर लेक में पाया जाता है। इसमें सांभर लेक, उसको हाइड्रोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? कौन बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात कर लीजिए। मैं भी तो समझूं, मुझे मेरा भी मन करता है बात करने। हाइड्रोफिलिक बैक्टीरिया आप बात करेंगे तो मैं डिस्टर्ब हूँ ना हूँ और आपके क्लास में हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक समझ में आया? इनकी ऑक्युपेंसी कहाँ होती है? हाई साल्ट। मैंने आपको बताया ना, ये रिवर में पाए जाते हैं और ना ये पाए जाते हैं कहाँ? सांभर लेक का नाम सुना है आपने? हाई साल्ट। और मेथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? क्राउड प्रेशर, ठीक है। मेथोजेनिक में क्या होते हैं? मीथेन होते हैं, ठीक है। और इनका जैसे यूज करते हैं बायोगैस, ठीक है। मेथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं इनको। दिस बैक्टीरिया फाउंड ऑन मेथोजेनिक आर मेथोजेनिक बैक्टीरिया। फिर आपको मैंने बताया था थर्मो स्टोरेज, थर्मो टेम्परेचर, ठीक है।
टेम्परेचर कितना हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, यानी 80 से अबव हो, 80 डिग्री सेल्सियस से अबव हो, और एसिडोफिलिक मतलब हाई एसिडिक नेचर हो, हाई एसिडिक कितना हो, एसिडिक नेचर लेस देन 2 यानी 2 से कम। ठीक है, जैसे आप देखिए तो ये पीएच का पॉइंट है, ठीक है, क्या है 0 1 ऐसे जो भी है कहाँ तक है 14 तक रहेगा। 7 बेटा न्यूट्रल पॉइंट है, क्या है, जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे एसिड की जैसे जैसे आप 7 से लेस आओगे यानी 0 की तरफ, ठीक है, वैसे वैसे क्या पाओगे आप, एसिडिक नेचर पाओगे, मोर एसिडिक। ठीक है, वीक एसिड, वीक बेस का नाम सुना है। वीक बेस क्या होता है, जैसे देखिए ध्यान से, वीक एसिड यानी जब एसिड 7 से 6 से 7 के बीच में यानी कम हो, 6.5 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे हो तो वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे इधर है बेटा वीक एसिड हो जाएगा, और जैसे जैसे इधर जाएगा वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, और जितने ऊपर जाएगा उतने बेसिक नेचर हो जाएगा। समझ में आया, यानी क्या, यहाँ से इधर गया तो वीक और इधर गया तो वीक, लेकिन इधर आया एसिड उधर गया बेस, और जितना इधर आएगा। अब इससे क्या होता है, आपको कभी देखिएगा, आपने पल्स को देखा है ना, दाल वाले फ्रिज में रख देते हैं, जब उसमें क्या हो जाता है हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तभी वो एसिडिक नेचर में होता है। ये एसिड क्या होता है, H+ आयन देता है ना, एसिड क्या होता है H+ आयन देता है ना, इतना तो जानते ही हैं। H+ यानी उससे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस यानी हट निकलते हैं। तो इसीलिए जब आप देखते हो कि जब कहते हो ना घर में खाना बासी हो गया कहते हो ना, तो बेटा एसिडिक नेचर होगा, यानी उससे वाटर के मॉलिक्यूल इसलिए क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और इसको कुछ लोग उसको अगर गर्म कर दोगे तो और हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए उसको फिर जो कुछ देर बाद रखा हुआ उसको फिर से गर्म नहीं करना चाहिए। अब आपने एंटीबैक्टीरिया के बारे में जान लिया, अब आ जाइए यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, यू बैक्टीरिया और टू बैक्टीरिया ये भी क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इसमें कौन सा होता है, न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक में बताया था ना आपको, फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया करता है। साइनोबैक्टीरिया का क्या नाम है, दूसरा नाम, अदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया तीसरी ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये भी क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स समझ रहे हैं, यानी इनका न्यूट्रिशन क्या, फोटो मतलब क्या होती है, लाइट से इनका न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, इनमें एक और स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन दे आल्सो दे शो किस टाइप का न्यूट्रिशन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, देखिए फोटो ऑटोट्रॉप, और फोटो ऑटोट्रॉप यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म लाइट से अपना भोजन बनाए। ठीक है, समझ रहे हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना पोषण लाइट की उपस्थिति में बनाए, लाइट के द्वारा उपस्थिति से बनाए तो फोटो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। ठीक है, यानी उसको स्वपोषित पोषण कहते हैं, स्वपोषित पोषण कहते हैं हिंदी में। और एक को विषम यानी इंट्रोट्रॉपिक यानी परपोषित कहते हैं, या विषम पोषित भी कर सकते हैं, यानी इंट्रोट्रॉपिक कहते हैं। तो इसमें कीमो ऑटोट्रॉप भी होता है बेटा। मैंने आपको ऑटोट्रॉप के टाइप बताए थे, कितने टाइप के ऑटोट्रॉप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फोटो एंड कीमो। कीमो ऑटोट्रॉप के ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड बनाते हैं, मेनली ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड या देयर न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल और बाय कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, अब ये
बैक्टीरिया में देखिए, अब आप देखेंगे आपने बना है नॉस्टक का, ठीक है, नॉस्टक का फिगर बना हुआ है, बना है कि नहीं बना है? ये क्या है? एक यूनिक सेलुलर होता है, क्या होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका है, एक नॉस्टक है, ठीक है, नॉस्टक, एक नॉस्टक, ठीक है। एनाबेना और नॉस्टक इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। नाइट्रोजन इसलिए ये वेजिटेटिव सेल है बेटा, वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव है, मतलब वेजिटेटिव है यानी एक ही टाइप के। यहाँ हिस्टोसिस्ट होता है, यहाँ एक स्पेशलाइज्ड होता है जो टीका लेयर होती है, ठीक है, ठीक है। एक होती है थिक सेल, क्या होती है? थिक सेल। ये बेटा कॉलोनी के फॉर्म में है, ध्यान समझिए। जब कोई अकेला रहेगा तो सोलेटरी नेचर, अकेला है तो सोलेटरी, ठीक है। अब कॉलोनियल यानी क्या हो? कॉलोनी बना के हो। कॉलोनी मतलब समझते हैं ना, जैसे आपने कहा आवास विकास कॉलोनी यानी एक पूरी कॉलोनी, समझ में आया? ये कॉलोनी होती है। तो यहाँ एक अकेले हैं, यूनिसेलुलर है, ठीक है। एक कोशिकाएं जुड़े हुए हैं, फिलामेंटस, एक फिलामेंट से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? फिलामेंटस, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो ध्यान से, आप इसमें देखिए, बुक में देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान से, हिस्टोसिस्ट जो होता है, हिस्टोसिस्ट का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। कौन सी एंजाइम कराती है? नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम होती है। हिस्टोसिस्ट इज ए स्पेशलाइज्ड सेल इन नॉस्टक, ठीक है। हिस्टोसिस्ट इज ए स्पेशलाइज्ड सेल, देखो उसमें लिखा है एनसीईआरटी में, it is a specialized cell that complete nitrogen fixation, ठीक है, जो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ठीक है, नाइट्रोजनीकरण करती है, ठीक है। और इसमें कौन से एंजाइम होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, लिख लिया करो कहीं कहीं, NITROGENE, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। कौन सी एंजाइम होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सी एंजाइम होती है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होती है। समझ में आया? समझ में आ गया बैक्टीरिया के बारे में। और इसके बेस्ट एग्जांपल है, और देखिए ऑक्सीजनिक होती है, क्या होती है? ऑक्सीजनिक होती है। ऑक्सीजनिक मतलब क्या? कैसे ऑक्सीजनिक होती है? हमने आपको बताया था इट इज ए टेक फोटो ऑटोग्राफिक म्यूटेशन। फोटो ऑटोग्राफिक म्यूटेशन बताओ केमिकल क्या क्या होता है? CO2 प्लस H2O, तभी तो फोटो ऑटोग्राफिक होगा बेटा। तो ये क्या होता है? इसीलिए ऑक्सीजन यूज इससे क्या होता है? C6H12O6 और प्लस O2 निकलती रहती है ना, O2 तो निकलेगा ही, वो निकलेगा नहीं, O2 क्या है? O2 भी कर सकते हो, ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन निकलेगा इसलिए क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजनिक है। इसमें पीएच सेकंड एब्सेंट होता है, पीएच सेकंड मतलब फोटो सिस्टम सेकंड इज एब्सेंट। कुछ समझ में आया? कैसे एक बार क्लियर करें। यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जान रहे हैं आपको। इससे बेटा क्वेश्चन क्या करता है कि विच, ऐसे दे देगा, कई सारा क्वेश्चन दे देगा और कहेगा विच बैक्टीरिया आर सो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक म्यूटेशन, ठीक है। यानी ऑक्सीजनिक तो कौन सा करता है? उसने दे दिया बहुत सारा, जैसे दे दिया अगर नॉस्टक दिया तो नॉस्टक आप लगा दो, ठीक है।
आपका नास्टक रहेगा, नास्टक आप लगा दो। समझ में आया? ऑक्सीजन बैक्टीरिया कौन सा है? नास्टक है। तो मैंने बताया कि नास्टक क्यों ऑक्सीजन कैसे है, यहाँ ऑक्सीजन देख लिया आपने, ठीक है। और हिस्टोसिस्ट सेल क्या होते हैं? ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। हिस्टोसिस्ट जो है वो एक सेल है बेटा, स्पेशलाइज्ड सेल है। उस सेल का काम क्या, लेयर होता है ना, एक किसी से मतलब फिकस यानी मोटी लेयर होती है, उसके बाद थिक वाली होती है, ठीक है। उसको स्पेशलाइज्ड होती है, उसका फंक्शन क्या है? N2 फिक्सेशन करना, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। और कौन सी एंजाइम होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती है? नाइट्रोजनेज एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम होती है? नाइट्रोजनेज एंजाइम होती है। ये ऑक्सीजनिक है, इसमें क्या एब्सेंट होता है? फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? समझें? अब देखो इसमें माइकोप्लाज्म लिख दिया है ना, इसके बाद देखो माइकोप्लाज्म, ठीक है। एक मिनट आप लोग सिम्बियोसिस का अर्थ जानते हो बेटा? सिम्बायोसिस, सिम्बियोसिस का नाम नहीं सुने हैं? सिम्बायोसिस मतलब होता है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है बायोसिस का। सिम्बायोसिस मतलब होता है when any organism are present to another organism and both are beneficial to each other। यानी दोनों, जब कोई एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर हो और दोनों को पारस्परिक रूप से फायदा मिलता हो, ठीक है, किसी एक को नुकसान ना हो। समझ में आ गया? कभी भी पूछ सकता। अब कम्युनिज्म क्या होता है? जब किसी एक को फायदा हो और एक को कोई फायदा ना हो। समझ में आया? अब माइकोप्लाज्म के बारे में देखिए। माइकोप्लाज्म क्या है? इसका अदर नेम PPLO, प्लूरोडोमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। समझ में आया? और इसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें माइकोप्लाज्म एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है, यानी दे कैन गेन एनी टाइप ऑफ सेल बिकॉज़ इट हैज सेल वॉल एब्सेंट। कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिवाइज करें। PPLO और माइकोप्लाज्म अलग नहीं है। PPLO और माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल वही। सर माइकोप्लाज्म का साइज 0.3 माइक्रोमीटर और PPLO का 0.1 माइक्रोमीटर। दोनों डिफरेंट है ना? सीधे PPLO जो है माइकोप्लाज्मा का ही आप देखिए तो कभी मिलेगा। स्मॉलेस्ट सेल है वो भी PPLO स्मॉलेस्ट सेल है ना, वही तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे स्मॉलेस्ट ये जिसका दिया PPLO का, उसके बाद माइकोप्लाज्मा का अलग डिफरेंट अलग है। ये आप सेल चैप्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे। सीआरटी में भी किया हुआ सीआरटी में है PPLO है। यस द यूनिट ऑफ सेल लाइफ में है। चलिए इसके बारे में 2 से 3 चीज आपको जानना है। देखिए माइकोप्लाज्म के बारे में, इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। पीलियोमॉर्फिक नेचर का होता है। पीलियोमॉर्फिक नेचर क्या होता है कि किसी भी शेप में हो सकता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA DNA कुछ भी हो सकता है। इसमें पीलियोमॉर्फिक नेचर होता है और इस पे जो होता है इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। ध्यान सुनिए कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है ना, इस पे वर्क नहीं करता है। क्यों? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक केवल उसी बैक्टीरिया को किल करेगा जिस बैक्टीरिया के क्या हो? सेल वॉल होता हो। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसीलिए इस पे पेनिसिलिन वर्क नहीं करता है। मोस्ट
आपके नीड का पीपीएलओ से, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। क्या है कि अगर पूछ लिया which bacteria are not killed with the penicillin, तो क्या लगाओगे? माइक्रोप्लाज्म। मैंने आपको ये भी बताया क्यों किल नहीं होता, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल आर एब्सेंट। जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है उसको पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किल नहीं कर सकती है। इसके लिए आपको अदर एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया, ठीक है, वो लेनी पड़ेगी। चलिए माइक्रोप्लाज्म के बारे में जानना है, कोई दिक्कत? अब आपका कौन सा किंगडम आ गया? हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। हिट्रोट्रॉफिक इसमें भी कई टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डीकंपोजर। क्या होते हैं? डीकंपोजर होते हैं, यानी दे फीड देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिके ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी जो हिट्रोट्रॉफिक नेचर के हों, हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, वे अपना भोजन कहाँ से फीड करेंगे? कहाँ से फीड करेंगे? डेड डिके ऑर्गेनिज्म से फीड करते हैं। जैसे आप एक बार फिर से समझ लीजिए, आपने जब जाते हैं गांव से, कहीं देखते हैं कहीं कुत्ता कोई जानवर मरा होगा, हाँ, जब कोई जानवर मरा होता है तो सड़क पे देखते हैं कि उसमें बड़े बड़े कीड़े कहीं, और अगर आपको बड़े बड़े नहीं दिख रहे हैं ना, जब वो टीके होता है, सड़ता है, तो जब कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हो, तो देखोगे क्या होता है कि ऐसे आपको हिलता हुआ नजर आएगा ना, ऐसे लगेगा जैसे हिल रहा है, तो वही बैक्टीरिया होते हैं। कभी लैक्टोबैसिलस को देखो जी, कर्ड का, जब कहीं आप बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है ना, उसको जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हो तो आपको लगता है कि जैसे उसमें से हो रहा है, ठीक है, तो वही बैक्टीरिया क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसीलिए वो क्या? हेट्रोट्रॉपिक का एग्जांपल ये होगा ना, टिक्स ऑन डॉग। हाँ, कैसे होगा सर? कौन सा? यही टिक्स ऑन डॉग हेट्रोट्रॉपिक का एग्जांपल। सर हेट्रोट्रॉपिक का एग्जांपल टिक्स ऑन डॉग होगा। तीसरा डॉग, हाँ वही का है, और आपका ये भी है, आपके कार्ड के भी है, अभी वही तो बताया हूँ। चलिए फिर आप देख लीजिए एक बार पहले, एक बार और आप लोग फिर से देख लीजिए, किंगडम प्रोटिस्टा देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है? किंगडम प्रोटिस्टा, इसके बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा तीसरे किंगडम में रखा आया था, ठीक है। ये भी सेल टाइप के पे ही पटका हुआ नजर आया था। इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑर्गेनिज्म बताइए, यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर कहते हैं इसमें। और प्रोटिस्टा, इसमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक इसमें भी होता है, ठीक है। सबसे अच्छा मैडम यही बात, इससे में आपको बहुत चेंज मिलेगा। देखिए इसमें इस किंगडम को बांटा गया फोटोट्रॉफिक के बेसिस पे, अंडर बेसिस ऑफ फोटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा के बेसिस पे इसको बांटा गया क्राइसोफाइल और पायरोफाइट्स और यूग्लिडोफाइट्स, ठीक है। क्या
क्या क्या बांटा गया फिर से सुनिए, ट्राइसोफाइट्स और पैरोफाइट्स, PAROPHYTS पैरोफाइट्स और यूग्लिनोफाइट्स। अभी बता रहा हूँ कैसे, सुनिए ध्यान से सुनिए, बना दे रहा हूँ। ट्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेवरेट्स वही, ठीक है, जो टॉक्सिक क्रिएट करता है और न्यूरोटॉक्सिक क्रिएट करता है। उससे न्यूरोटॉक्सिक जब क्रिएट करता है तो उससे क्या होता है, जो फिशेस होती हैं उनके न्यूरॉन्स इफेक्ट देता है तो फिशों की डेथ हो जाती है। टॉक्सिक इन नेचर, जहरीला है। एग्जाम जाएंगे पैरोफाइट्स और ध्यान से समझिए। इसमें क्या होते हैं, डाई आइटम्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, डाई आइटम्स और डिस्मिट्स होते हैं, ठीक है। इसमें डाई आइटम्स और डिस्मिट्स होते हैं। इसमें डाइनोफ्लेजलेट होते हैं बेटा। इसमें क्या होते हैं, डाइनोफ्लेजलेट होते हैं, ठीक है, डाइनोफ्लेजलेट होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, यूग्लिना होते हैं आपके, ठीक है। क्या होते हैं, यूग्लिना होते हैं। इसके बाद स्लाइम मोल्ड भी है ना, स्लाइम मोल्ड है। उसके बाद प्रोटोजोवन है। अभी आपको बता दूंगा कि इसमें कहाँ उसको अलग रखा गया था। प्रोटोजोवन को भी प्रोटोजोवन हिट्रोट्रॉफिक है और ये फोटोट्रॉफिक है। मैं न्यूट्रिशन से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बेटा। प्रोकैरियोटिक जो है ऑटोट्रॉफिक हिट्रोट्रॉफिक दोनों टाइप का है ना, वो भी जैसे मोनेरा है। तो ये फोटो में क्या है, फोटो के टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि प्लैंक्टन्स होते हैं ना इसमें भाई। ये प्लैंक्टन्स के बेसिस पे फ्लो करते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं यानी फ्लो करते हैं पानी कैसे, विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, यानी वाटर की मूवमेंटेशन से जिधर पानी उधर जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसमें डाई आइटम्स होते हैं और डिस्मिट होते हैं। इसमें डाइनोफ्लेवरेट होते हैं, इसमें यूग्लिना होती है, ठीक है, यूग्लिना। अब आप इसको कुछ कंफ्यूजन है, कैसे बताऊं, कोई कंफ्यूजन है, ऐसे समझिए। जैसे जो किंगडम आपका प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, ठीक है। जब मोड ऑफ म्यूटेशन देखेंगे तो मोड ऑफ म्यूटेशन मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ जो है तो इसमें जो फोटोसन यानी फोटो जो ऑटोट्रॉफिक का म्यूटेशन है उसके बेसिस पे बांटा गया। जैसे देखो ट्राइसोफाइट और उसके बाद में पैरोफाइट्स और यूग्लिनोफाइट्स, ठीक है। और इसीलिए बेटा यूग्लिना को कनेक्टिव लिंक बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। इसका पादप का और जीव का। क्यों बताऊं, इसमें के पास एक बहुत अच्छी बात है कि जब तक प्रेजेंस है सनलाइट में तब तक तो ये अपना फूड बनाएगा और जैसे सनलाइट अपसेट तैसे फूड बनाना बंद, तब हिट्रोट्रॉफिक हो जाएगा। इसे सुनिए, तब क्या हो जाएगा, हिट्रोट्रॉफिक हो जाएगा, समझे। और इसका देखिए डाई आइटम्स में इसमें क्या होता है, एक थीका होता है और एक हाइपोथीका होता है, यानी स्वाप जिसमें रखते हैं, स्वाप बॉक्स जिसको कहते हैं। साबुन के बॉक्स की तरह इसकी संरचना होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, साबुन के बॉक्स की तरह होती है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। यानी ऊपर से एक बड़ा होता है और नीचे ऐसे छोटा सा होता नहीं, इसी में साबुन रखते हैं ऊपर से ढकते हैं उसको, वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको थीका कहते हैं।
इलेक्ट्रिक शिफ्ट कहते हैं और इसको हाइपो कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, ठीक है। और डाइनो फ्लैजलेट में क्या होता है, इसमें डाइनो मतलब द्वि और फ्लैजलेट मतलब फ्लैजला, द्वि फ्लैजला पाया जाता है। इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो होता है दो ग्रोव होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, एक ट्रांसवर्स ग्रूव है GROV, ठीक है। एक ट्रांसवर्स ग्रूव जो ट्रांसवर्सली पड़ा होता है और एक लॉन्गिट्यूडनली होता है जिसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है। इसमें दो ग्रूव होते हैं, समझ रहे हैं? इसको डायरेक्टर्स को, डाइनोफ्लैजलेट्स को और इनका नेचर, इनका क्या होता है, डाइनेसियस आपके किसके होते हैं, सिलिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डाई एटम्स। इसको डाइमेटियस अर्थ क्यों कहते हैं, ठीक है। डाई एटम्स डिफरेंस टाइप में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डाई एटम्सियस अर्थ, यानी डाई एटम्सियस अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो शैलवाल हो सिलिका, किसका, सिलिका का बना होता है। और जब एक इनकी डेथ भी हो जाती है तो सिलिका की डेथ नहीं होती है, सिलिका जा करके कहाँ बॉटम ऑफ सी नीचे बैठ जाता है, इसीलिए इसको डाइएलेक्ट्रिक अर्थ भी कहा जाता है। समझ गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट था, बस क्राइसोफाइट खत्म, क्राइसोफाइट खत्म। फिर देखिए, हाँ, चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशियन में, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। फिर देखिए डाइनोफ्लैजलेट के बारे में आपको बताया, इसमें रेप्टाइड्स होते हैं डाइनोफ्लैजलेट में। और इनका क्या, रेप्टाइड्स इनका काम क्या होता है, क्या होता है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस भी होते हैं। ल्यूमिनस मतलब क्या होते हैं, यानी चमकते हैं, ठीक है। डाइएटम्स क्या क्या रेप्टाइड्स क्या होते हैं, चमकते हैं, ल्यूमिनस होते हैं रेप्टाइड्स। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजलेट की बात चल रही है, ये क्या होते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, और किस टाइप का टॉक्सिन होता है, फिजियोटॉक्सिक होते हैं। ध्यान से सुनो, फिजियोटॉक्सिक होते हैं यानी न्यूरोटॉक्सिक। ये क्या करते हैं, जो वाटर में स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नर्व सेल्स को अफेक्ट कर देते हैं, उससे उनकी डेथ हो जाती है, उसके स्मॉल केसेस, ठीक है। समझ गए डाइनोफ्लैजलेट के बारे में? कोई दिक्कत? डाइनोफ्लैजलेट से देखिए, इसके पास कोई फ्लैजला होता है, डाइनो माने दो, फ्लैजला। उसके बाद डाइनोफ्लैजलेट का मतलब जानते हैं, ठीक है। एक ट्रांसवर्सली, एक लॉन्गिट्यूडनली पड़ा होता है। जो ट्रांसवर्सली है ट्रांसवर्स है, और लॉन्गिट्यूडनली फिर देखिए। और रेप्टाइड्स यानी जो सी में दिखाई देता है, मैंने कहा ना चमकता है, इनमें से तो वही रेप्टाइड्स होता है। फिर यूग्लिनाइड देख लीजिए, यूग्लिनाइड यानी क्या हो गया, यूग्लिना। इसकी ऑक्यूपेंसी कहाँ होती है, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी। क्या रुका हुआ पानी गंदा होता है? नहीं, हर पानी रुका हुआ गंदा नहीं होता। स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, यानी स्थिर जल में। स्टैग्नेंट वाटर मतलब क्या हो गया, स्थिर जल में पाया जाता है। ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है भैया, जब तक प्रेजेंट होता है कि हाँ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब तक अपना फूड बनाएगा। और जैसे प्रेजेंट, हाँ, उसके बाद जब सनलाइट एब्सेंस हो जाएगी तब हिट्रोट्रॉपिक हो जाएगा, परमानेंटली हो जाएगा। और परमानेंटली हिट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। परमानेंटली हिट्रोट्रॉपिक का मतलब हो गया क्या, हमेशा के लिए हिट्रोट्रॉपिक हो जाएगा, फिर चला जाएगा नीचे बॉटम में, उसको फिर सन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो अपना हिट्रोट्रॉपिक नेचर शो करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब स्लाइड मोड्स क्या होता है, इसको फ्रूटिंग बॉडीज भी कह सकते हो आप, ठीक है।
स्लाइम मोड यानी फ्लोटिंग बॉडीज को करते, यानी इसके क्या होते हैं, ऑर्गन्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड टू ईच अदर, यानी इनके ऑर्गन एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो क्या, इसको आप फंगस का वो कह सकते हो, यानी कि फंगस जो है इसी से मॉडिफाई हुआ। ठीक है, फंगस फंजाई जो किंगडम पढ़ा है ना कि स्लाइम मोड से ही फंजाई किंगडम मॉडिफाई हुआ है, या फंजाई के बाद स्लाइम मोड्स आया, उसको कह सकते हो आप। ठीक है, देखो स्लाइम मोड आ सकते क्यों, क्योंकि इनका न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, और फंजाई क्या होता है, वो भी सेप्रोफिटिक नेचर का होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का होता है, इसीलिए मैंने कहा फ्लोटिंग बॉडीज है, आप कह सकते हो स्लाइम मोड से ही फंगस का क्या हुआ है, ओरिजिन कह सकते हो, या तो फंगस से स्लाइम मोड आया। ठीक है, समझ में आ गया। स्लाइम मोड्स को देखिए, फिर इसमें देखिए स्लाइम मोड्स के बारे में, ए फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, यानी इसमें प्लाज्मोडियम यानी इसमें दो होस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें दो डिप्लोहोस्टिक होते हैं, डिप्लो यानी इनकी जो इसमें प्लाज्मोडियम जानते हैं ना, मलेरिया का क्या होता है, साइंटिफिक नहीं, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया का। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग तो देखिए प्रोटोजोमन, एक बार किससे इसको रिवाइज करते हैं, कोई दिक्कत, कल तो 60 समरी में करूंगा, फिर कल 60 समराइज करूंगा, यानी इसके पहले इसके बाद पढ़ाने वाला, इसके पहले मैं आपको समरी फिर से बताऊंगा, क्योंकि बेटा जब आपको एक बार समरी बता दिया जाएगा ना, तो आपके माइंड में शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं तुरंत खुद रिवाइज करूँगा। डायग्राम जानते हैं, यानी और उसको डायग्राम 8, इसमें विशेष क्वेश्चन है, देखिए डायग्राम 8 होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी सिलिकॉन देखिए ध्यान से, सिलिकॉन कभी खत्म नहीं होती, सिलिकॉन की इसकी ओपनिंग होती है, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, और डायनोफ्लाजेलेट जानते हैं कि डायनोफ्लाजेलेट रेप्टाइड्स बोलते हैं, यानी ल्यूमिनस होता है अगर कहीं पूछ ले। ठीक है, और रेप्टाइड्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सीजोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, यानी क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। किस टाइप का टॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिन यानी जो नर्व को क्या, और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं, कि चीफ प्रोड्यूसर होते हैं उसके में कौन, डाई आइटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। और उसके बाद में यूग्लिनोफाइटा के बारे में आप जान गए हैं, यूग्लिनोफाइटा, और इसमें की जो जैसे यूग्लिनोफाइटा की, यूग्लिना की, ध्यान से समझिए, यूग्लिना की हर स्पीशीज ट्रॉफिक नहीं, यूग्लिना की सब स्पीशीज ट्रॉफिक नहीं। यूग्लिना वेरेट्रिस का नाम सुना है, बताया था मैंने आपको, यूग्लिना और यूग्लिना वेरेट्रिस। यूग्लिना वेरेट्रिस जो होती है ना, वो क्या होती है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल होती है, दिस आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, चलिए अब प्रोटोजोवन देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोवन क्या होते हैं, ये भी 3 टाइप के, कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं ना, लेकिन न्यूट्रिशन क्या टाइप का होता है, इसमें 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉफिक और प्रेडेटर्स और पैरासाइटिक। ठीक है, प्रेडेटर पैरासाइटिक, यानी कुछ प्रेडेटर होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, इसको रेज करते हैं। देखिए अमीबॉइड प्रोटोजोवन हो गया, फ्लैजेलेट, उसके बाद फ्लैजेलेट और सीलिएटेड और स्पोरोजोवन। अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोवन। ध्यान से अमीबॉइड, पहले क्या है, पहला अमीबॉइड,
जैसे अमीबा हो, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, सूडोपोडिया होता है ना अमीबा में, अमीबॉयड प्रोटोजोवन, ठीक है, अमीबॉयड यानी अमीबा हो गया, साइक्लोसिस में अमीबा हो गया, फिर उसके इसमें सूडोपोडिया होता है, हाँ, उसके बाद अमीबॉयड हो गया, फ्लैजिलेटेड में क्या हो गया, ट्रिपनोसोमा गैंगूसिया, ट्रिपनोसोमा यानी स्लीपिंग सिकनेस जिससे होती है, ट्रिपनोसोमा से क्या होती है, मेरे लिखने दीजिए, लिखूंगा तो उससे आपको डिफरेंशिएट करके समझा पाऊंगा। देखिए एनसीईआरटी से एडवांस भी अगर आपको पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी से एडवांस का मतलब बेटा ये टॉपिक जैसे कई दिनों तक चलेगा, जैसे थोड़ा सा एनसीईआरटी से एडवांस जैसे एनावेना और डोला है, सिम्बियोसिस में मैंने बताया था, अजोला जो है, अजोला जो है एनावेना उसको सेल्टर देगा कि इसको नाइट्रोजिनियस करेगा, हाँ नाइट्रोजिनियस करेगा, तो उसको सेल्टर देगा, सेल्टर मतलब आश्रय या ग्रीन, ठीक है, तो इसको सेल्टर देगा, इसको नाइट्रोजिनियस कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, तो इतना पढ़िए इतना कोई दिक्कत ना हो और आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए पीआईक्यू के साथ, और आगे आने वाली क्वेश्चन देखिए। प्रोटोजोवन, ठीक है, प्रोटोजोवन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस न्यूट्रिशन की, जो ट्रैफिक होते हैं पैरासाइटिक होते हैं और प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर मतलब क्या होते हैं, प्रीडेटर मतलब क्या होते हैं, प्रीडेटर मतलब शिकारी नेचर के होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं मतलब किसी को अटैक करके उसको खाते हैं, ठीक है, प्रीडेटर होते हैं। और पैरासाइटिक क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन द अदर होस्ट बॉडी, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट जैसे ट्रिपनोसोमा गैंगूसिया जिसको क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है, बताओ चलिए पहला क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, अमीबॉयड, प्रोटोजोवन, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, सीलिएटेड यानी सीलिया प्रेजेंट, जैसे किसमें, पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सीलिएटेड कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ सीलिया होता है, और जब नीचे नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उसे काउडल डक्ट ऑफ सीलिया बोलते हैं। साइक्लोसिस इसमें होती है फूड को लेकर, ठीक है, यानी उसमें फूड क्या होता है, हाँ सीलिएटेड हो गया, और क्या हो गया, प्रोटोजोवन, ठीक है, अमीबॉयड में क्या हो गया आपका, अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा, इसमें क्या हो, ध्यान सुनिए, अमीबॉयड में आपका क्या हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अपने फूड को सूडोपोडिया पे लेता है, इससे आपको भी देखा करो, ठीक है, कि हाँ फ्रेश वाटर में पाया जाता है, इसमें देख दिया है, देखिए दे कैप्चर्ड यानी किससे अपने फूड को क्या करता है, ऐसे देखिए, ठीक है, यही क्या है अमीबा का स्ट्रक्चर है बेटा, और ये क्या है,
कोडिया यानी फॉल्स, कोडिया मतलब फीट, ठीक है, फॉल्स। तो यानी सूडोपोडिया होता है, ठीक है। सूडोपोडिया से क्या करता है, अपने भोजन को इंटेक कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, कैप्चर करता है, कुकिंग करता है, रख लेता है, ठीक है। और एक कौन सा डिजीज काज करता है, अमीबा, इसका क्या है, क्या डिजीज काज करता है, एलिफेंटियासिस यानी हाथी, ठीक है। एंड अमीबा इस टाइप का, एंड अमीबा क्या है, इसका जेनेरिक नेम है, हिस्टोलिका क्या है, इसका स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, यानी स्पीसीज है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। ट्रैपनोसोमा क्या है, क्या हो गया, ट्रैपनोसोमा, ठीक है, जो फ्लैजिलेटेड होता है, यानी इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होता है, ये क्या होता है, पैरासाइटिक नेचर का होता है, फ्री लिविंग होता है। इसके पास बताया आपको फ्लैजिला होता है, और एक किस डिजीज को पास करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनोसोमा गैम्बुसिया इसका पूरा नाम है, यानी ट्रिपनोसोमा इसका जीनस है। अब हाँ मछली, हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत। सीलिएटेड क्या हो गया, अब आप जानते हैं सीलिएटेड यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके लिए लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया प्रेजेंट हो, इसके लिए फ्लैजिला भी, फ्लैजिला ही इसका लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। एक क्या करता है, जब कहीं ओकेजनली रैंडमली मूव करना, तो यहीं से फ्लैजिला से अचानक मूव करना, इसी फ्लैजिला से रैंडमली मूव कर जाता है, घूम जाता है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है ना फ्लैजिला। वैसे पैरामीशियम में क्या सीलिया होता है, अब आप जानते हो, बताने की जरूरत है। ट्रैपनोसोमा गैम्बुसिया है कि हाँ गैम्बुसिया कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, निद्रा रोग हो जाता है इससे, गैम्बुसिया ट्रैपनोसोमा से। तो गैम्बुसिया करती है, तो फिश है ना सर, वो मच्छर की लार्वा खा जाती है। गैम्बुसिया जो है लार्विओरस फिश है, सॉरी लार्विओरस फिशेस है। ट्रैपनोसोमा इसका साइंटिफिक नेम है इसका, जैसे जो लार्विओरस फिशेस हैं गैम्बुसिया, गैम्बुसिया ट्रैपनोसोमा नहीं है, वो लार्विओरस फिशेस हैं। लार्विओरस फिशेस इसलिए हैं कि जब दे फीड द लार्वा ऑफ मॉस्किटो, वो क्या करते हैं, जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं उनको फीड कर लेते हैं। एक टीजीटी का क्वेश्चन नहीं सर, एनसीईआरटी में भी होगा, लेकिन टीजीटी का क्वेश्चन है, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हिच इज द लार्विओरस फिशेस गैम्बुसिया। मेरा स्पेशलाइजेशन मैंने ऑर्डर मूली फार्मिस यानी कोई डिजर्टेशन किया है, तो बंगाल में एक काली मछली खाई नहीं जाती, काली फिश, कोई फिश कहते हैं उसको, मैंने उसको डिजर्टेशन अपना बनाया है। यानी बंगाल के लोग चावल और मछली बहुत पसंद करते हैं, और वहाँ इसको ज़्यादा खाते हैं, तो काली काली फिश होती है, फिश हाई प्रोटीन होती है, ठीक है। और फिश की एक चीज़ और जान लो, फिश का फ्लैश जो होता है और कम टाइम में पकता है, वैसे मैं प्लीज वेजिटेरियन हूँ, एग्जैक्ट भी नहीं लेता हूँ। हो गया पैरामीशियम, समझ गए, सीलिएटेड यानी पैरामीशियम होता है, ठीक है, यानी पैरामीशियम आपको बताया, इसके पास क्या होता है, कई सारे सीलिया होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है सीलिया, इसका ऐसे होती है, वाटर को पूरी करता है, पैरामीशियम हो गया। अंतिम में आ जाए स्पोरोजोमा, स्पोरोजोम क्या होता है, प्लाज्मोडियम यानी जो मलेरियन पैरासाइट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। इसके जो होते हैं स्पोर्स लाइफ स्टेज जो होते हैं, वही क्या होते हैं,
मलेरिया काज करता है प्लाज्मोडियम। कोई दिक्कत? स्पोरोजोन खत्म, पैरासाइटिक है। अब किंगडम फंजाई देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए किंगडम फंजाई क्या है। किंगडम फंजाई आप लोग लिखेंगे नहीं कुछ? पीडीएफ से काम चलाएंगे, पीडीएफ से डायग्राम बना किस आदमी से काज होता है? निद्रा रोग कहते हैं उसको ना, आप बताओ। फ्लैजेलेटेड तो उसका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है वो ना, पैरासाइटिक है, फ्लैजेलेटेड है। मैंने पूछा विच ऑर्गेनिज्म काज्ड स्लीपिंग सिकनेस? सोमा, ठीक है। और मलेरिया कौन काज करता है? प्लाज्मो फीमेल पुलिस, ठीक है। और ध्यान सुनिए, फिर आप इसमें से मोस्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले इसमें से, प्रोटिस्टा में से। प्रोटिस्टा से मोस्ट क्वेश्चन है डायटोमियस आर्ट जो है डायटम्स, ठीक है। और इसलिए और उसका जो सिरका होता है जिससे उसका सलवार बना होता है, सिरका कभी भी क्या नहीं होता है, खत्म नहीं होता, ठीक है। रेक्टाइल्स लिखा है उसका मतलब यही है, हाँ, यानी हमेशा के लिए जिंदा रहता है वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। और देखिए चीफ प्रोड्यूसर होता है वो उसमें, ठीक है, समझ गए? चीफ प्रोड्यूसर होता है डायटोमियस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो सिरका होता है, मतलब समझिए जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर मेरा एक कपड़ा है, ठीक है, मेरी डेथ हो जाए इसकी रखना, और अगर मैं जहाँ रहूँ वहीं जाके बॉटम पे बैठ जाए, तो इसलिए इसको डाई, और जिस बॉटम पे जाए जिस आर्ट पे उसको डायटोमियस आर्ट, समझ में आया? डायटोमियस का ये इसमें है। उसके बाद में डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, जो ल्यूमिनस यानी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसके पास तारों की तरह से चमकता है पानी, ठीक है। और चमकेगा रेक्टाइड्स बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? रेक्टाइड्स बोलते हैं। चमकेगा और क्या कर देता है, फिर क्या करेगा, पॉइजन देगा, यानी टॉक्सिक वही करेगा, यानी टॉक्सिक क्रिएट करेगा और सीजोटॉक्सिक करेगा। और किसको किल करता है? स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मोस्टली फिश, मरीन कोई, ठीक है, समझ में आया? और डायनोफ्लैजेलेट जान गए, यानी पैरोफाइट्स में आते हैं। उसके बाद में आ गया आपका यूग्लिनोफाइटा में, यूग्लिनोफाइट यानी यूग्लिनोफाइटा को क्या कहते हैं? इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट और एनिमल का या प्लांट और एनिमल का क्या है? कनेक्टिव लिंक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना है। और एक अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है? ऑटोट्रॉपिक, इंट्रोट्रॉपिक दोनों में। जैसे जब तक सनलाइट की प्रेजेंसी है तब तक क्या करेगा? ऑटोट्रॉपिक, और जैसे सनलाइट एब्सेंट हो गया यानी तब क्या हो जाएगा? इंट्रोट्रॉपिक। और सुनिए इसकी एक बात, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा भोजन बना लेता है अपना ना, लाइट की उपस्थिति में, तो नीचे चला जाएगा, नीचे जैसे खत्म हो जाएगा पानी, जब इसका फूल खत्म हो जाएगा फिर आएगा, तब बनाएगा, चला जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपका पॉडके से ही आता है कि जब आप दोपहर में बेटा पत्तियां झुकी हुई देखते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो पत्तियां आपको लगता है मुरझा गई हैं, जैसे झुका हुआ रहता है। तो उसमें क्वेश्चन ये रहता है कि पत्तियां झुकने का
वाटर की कमी, लैकनेस ऑफ वाटर, तो आपका एग्जांपल आंसर क्या होगा? फिर से सुनिए, लगता है आपने क्वेश्चन नहीं सुना, मैंने साफ नहीं लिखा, तभी नहीं समझे ना। जैसे मैंने कहा कि दोपहर की पत्तियां आपको इसमें मुरझाई हुई और झुकी हुई दिख रही हैं, ठीक है? देखे हो कभी दोपहर की पत्ती लगती को? मई जून के मंथ में जब निकलते हो बाहर क्या तो पत्ती सूख रही, ठीक है? तो ऐसे झुकी हुई नजर आती है, तो इसमें हाई साइड, साइड, ठीक है? या तो साइड भी कह सकते हो, पहला। दूसरा लैक ऑफ वाटर, ठीक है, यानी पानी की कमी हो गई, ठीक है? और तीसरा कह देते हो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यानी फूड तो स्टार्च ही के फॉर्म में प्लांट स्टोर करते हैं ना, तो बनाते किसके फॉर्म में है? हम लोग किसके फॉर्म में बनाते हैं? ठीक है, अब इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नहीं समझे बेटा, आप समझे मेरे कहने का मतलब। क्वेश्चन मैंने कहा दोपहर में जो पत्तियां आपको झुकी हुई नजर आती हैं, ठीक है, क्यों नजर आता है? क्या आप सब देखते हो उसको तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि पानी के नाम से सुखाई है, कि नहीं? पानी जब गया यानी मछली कम हुई तो उसका साइकिल हो गया, तब सूख गया। वैसे नमक डालो तो प्लांट सूख जाएगा ना, डालो तो उसको ज़्यादा सूख जाएगा ना, या तो उसके नाम से सूखा है कि या तो ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ध्यान से समझो, बहुत स्टोरेज ऑफ स्टार्च बताऊं कैसे, सुनिए ध्यान से। इसीलिए पत्ती पहले बनानी है, ध्यान से सुनिए। आप जानते हो, यू नो दैट ग्रीन लीव्स हैव 6 CO2 molecule and 6 H2O molecules are present in the raw form या raw material form, ठीक है? उसमें प्रेजेंट होते हैं in the presence of sunlight 6 CO2, ठीक है, प्लस 6 H2O रॉ मटेरियल के फॉर्म में, इसमें रॉ मटेरियल के फॉर्म में लीव्स पे पड़े हुए हैं, और यहाँ क्या है? क्लोरोफिल है, और फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो बनेगा क्या? ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी C6H12O6 हो गया, और प्लस क्या हुआ? यानी 6 कार्बन, यहाँ 12 कार्बन है, यानी कितने कार्बन हो गए? 6 CO2 और यानी 6 कार्बन हो गया, 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, ठीक है? और इसको अभी कितना ऑक्सीजन मतलब मिला? कितना मिला? 6 ही मिला, यानी 6 अभी और 6 ऑक्सीजन यहाँ, 18 ऑक्सीजन यहाँ बचा है, तो प्लस 6 O2 कर दो, यानी 12 6 18 हो जाएगा। अब देखो ये समीकरण की बैलेंस को, ठीक है? समीकरण बैलेंस देख लो, क्योंकि मैं इससे पहले आपको क्या बताता था? CO2 बताता था, प्लस H2O बताता था, सीधे ग्लूकोज बना देता था, ठीक है? अब देखो एक बार समीकरण बैलेंस देख लो, 6 CO2 6 C6H12O6 प्लस 6 O2 यानी 12 हाइड्रोजन, तो 6 × 12 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? यानी उसके बाद में 6 कार्बन, तो 6 कार्बन यहाँ हो गया बेटा। उसके बाद देखिए 6 × 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया 18, तो 6 × 12 और 6 18 ऑक्सीजन, ठीक है? यानी बैलेंस बराबर है, और इसके फॉर्म में फूड बनाता है, समझ गए? ग्लूकोज बन गया। अब ये दोपहर में इतना ग्लूकोज बना देगा, सनलाइट तेज होती है और जल्दी जल्दी सनलाइट आती है, और एक बार फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किससे होती है?
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मीसोफिलिक सेल, मीसोफिलिक सेल। समझ में आया? बहुत कैक्टस प्लांट अगर देखो, कैक्टस वाला प्लांट, उसमें भी ऐसे लेकिन उसमें प्लांट है, उसमें लीफ तो रहता है, मतलब कैक्टस है उसमें स्पाइन रहते हैं एंड कांटे रहते हैं। हाँ, तो उससे कैक्टस में क्या होता है, उसमें वाटर लॉस कम होगा ना, क्योंकि उसमें वाटर लॉस इसलिए कम होगा क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा उसका वाटर। अब कैक्टस और इससे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कभी कभी आप कैक्टस से एक क्वेश्चन आता है कैमल और कैक्टस से रिलेटेड। जो कैमल होते हैं वो कैक्टस प्लांट को लीड कर सकते हैं क्योंकि उनके जात जो होते हैं स्पाइनी होते हैं, ठीक है, बहुत कैमल कैक्टस तो खाते ही हैं क्योंकि उसमें वहाँ क्या होता है, वहाँ डिजर्ट में पानी की कमी होती है। सर वहाँ क्या है, कैक्टस में वाटर लॉस कम होने की वजह से स्पाइन पाया जाता है, तो सर क्या लीफ जो है ये जैसे आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जानना चाहते हैं तो उसमें देखिए, जैसे ऐसे है कैक्टस, ऐसे अब इसी में स्पाइन पाया जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे स्पाइन, लेकिन ये ग्रीन होता है ना पूरा, तो इसमें क्लोरोफिल है और इसमें नीचे सेल है, और तो इसी और उसमें फूड बनाने की फूड जो होता है धीरे धीरे बनता है, बहुत तेज नहीं बनता, नहीं तो जितने तेज बनेगा ना उतने वाटर क्यों? क्योंकि जितने वाटर लेगा उतने फूड बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, और फिर अभी तो मैंने वही बताया, अरे ग्लूकोज बनाया, अब प्लांट उतना ही खा पाएगा जितना उसको यूज है। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप एक पोटेड प्लांट ले लीजिए, गमले में रखा हुआ, उसको आप ले जा करके कहाँ रख दीजिए, पोटेड प्लांट लीजिए, उसका एक लीफ उसको आप या तो डार्क रूम में जब रख दीजिए ले जाके 24 घंटा 36 घंटा के लिए, हाँ तो सनलाइट अच्छा नहीं बता दो, हाँ तो वहाँ वो फोटोसिंथेसिस में वही आपको इंस्ट्रूमेंट बताना है, वहाँ ले जाके जब रख देंगे तो जितना भी स्टार्च बनाए स्टोरेज रहेगा उसको प्लांट हीट कर लेगा, क्योंकि प्लांट जो स्टार्च स्टोरेज फूड के फॉर्म में करते हैं उसको हीट करते हैं, ठीक है, और जब वो लाइट में नहीं रहेगा तो फूड नहीं बना पाएगा, तो रात में उसको दिन रात हमेशा उसको हीट कर लेगा, तो जब उसका स्टार्च कम हो जाएगा यानी वो टी स्टार्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी स्टार्च हो जाएगा, उसको फिर आप क्या करते हो, किसी ब्लैक पेपर से या रबर किसी ब्लैक पेपर से उसको कोट कर दो, उसके लिए बीच से ऐसे बीच से प्रोटेक्ट कर दो, ऐसे बीच से प्रोटेक्ट कर दो, उसके बाद में ले आकर के 4 to 6 आवर के लिए धूप में रख दो, धूप में रख दो तो तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेगी। उसके बाद यूट्यूब स्लीप आप उस लीफ को तोड़ लो, तोड़ने के बाद उसको अल्कोहल में क्या कर दो, बॉयल कर दो, अल्कोहल में जब बॉयल करोगे तो डीकलराइज हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी पत्ती कलर में सफेद हो जाएगी, जैसे अल्कोहल में गर्म करोगे, हाँ तो जैसे अल्कोहल में गर्म कर दोगे पूरी की पूरी पत्ती डीकलराइज हो जाएगी, फिर आप साल्ट का सॉल्यूशन तैयार कर दो, आप साल्ट का सॉल्यूशन ले जा करके उसी पत्ती पे डिप कर दो, यानी कि ड्रॉप के फॉर्म से पत्ती गिरा दो, तो जब देखोगे कि जितने दूर आपने ब्लैक पेपर या किसी पेपर से रबड़ से बांधा था उतने दूर तक पत्ती की जो वहाँ की सेल थी वो सेल क्या कर रही थी, क्लोरोफिल वहाँ प्रेजेंट होते हुए भी सनलाइट नहीं जा रही थी, वहाँ ग्लूकोज नहीं बन रहा था, वहाँ स्टार्च का स्टोरेज नहीं हो रहा था, इसीलिए इतनी पत्तियां आपको सफेद दिखेगी और सब काला हो जाएगा, ठीक है। तो आप जान जाइएगा कि स्टोरेज यहाँ स्टार्च नहीं था, तो इसमें क्या हो गया, मोर अमाउंट ग्लूकोज बनता है और उसका स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में हो जाएगा, तो जब स्टार्च ज्यादा हो जाएगा तो पहाड़ में तो पत्तियां झुक जाती हैं, समझ में आया, यानी जब खाना ज्यादा बना लेंगे पत्तियां झुक जाती हैं। फिर जैसे पानी पाता है शाम को देखते हैं, शाम को 2-3 घंटे बाद धीरे धीरे जब सनलाइट सनसेट हो जाता है तो वही उसको हीट करती हैं, धीरे धीरे फिर मॉर्निंग में रात भर में अच्छे से उसको हीट कर ले जाती हैं, सुबह देखेंगे फिर आपको गीला हुआ नजर आएगा, ठीक है।
ठीक है, पानी की कमी नजर नहीं आएगी। चलिए, और उसमें एक चीज और जान लीजिए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे हिटोट्रॉफिक ये हैं, प्लांट है या एल्गी है, यूलिना जो है, ठीक है, तो उसमें तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मैंने बताया, लेकिन उसमें क्या होता है, सल्फर होगा। बैक्टीरिया में सल्फर, किंगडम फंजाई के बारे में थोड़ा सा लीजिए। किंगडम फंजाई कहाँ से आया है? फ्राइडे तक चलना, यानी आज के बाद 2 क्लास और चलेगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात शेड्यूल में मेरे पास जो आया उसमें आज के बाद भी 2 दिन सैटरडे में उसका टेस्ट है। कल परसों नहीं है, कल परसों मेरा नहीं क्लास, कल परसों नहीं है, यानी आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे को मेरा क्लास नहीं है, थर्सडे और फ्राइडे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद सैटरडे में आपका टेस्ट होगा। आपको बता दे रहे हैं सैटरडे में आपका टेस्ट होगा, लिविंग से भी और इससे, तब तक कंप्लीट हो जाएगा बड़े आराम से। देखो किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं इनमें, टाइप सेल, यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है कि मल्टीसेलुलर होता है? आप बताओ। यूनिसेलुलर क्या होता है? बताया था आपसे ना, क्या होता है? टिश्यू तो होगा लेकिन लूज होगा, तो जब टिश्यू है और लूज है तो मल्टीसेल होगा। हेटेरोफॉस्फेट मल्टीसेल, टिश्यू लूज, ठीक है। उसके बाद इसका वाल किसका होता है? काइटिन का, CHITIN, ठीक है, इसका होता है काइटिन। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? क्या होता है? सेप्रोफिटिक होता है। यानी this organism feed their food from dead decay bodies, ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को डेड डिके बॉडी पे लेते हैं। और देखिए आपको मैंने बताया था स्लाइड फ्लूइड में कि फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ठीक है, ऐसा उभरा हुआ होता है, लेकिन इसका Here body parts are not differentiated, यानी इसके बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट। अरे भाई फंगस देखे हैं ना, फंगस को खूब लगते हुए नहीं देखे हैं, फंजाई को लगते हुए कहीं देखा कि नहीं आप?
ऑक्यूपेंसी देखो, ऑक्यूपेंसी लिख दे रहा हूँ, देख लो। ऑक्यूपेंसी मतलब पाई जाए, देखो वार्म प्लेस और मॉइस्ट यानी नमी वाले स्थान, मॉइस्चरिंग। जैसे आप लोग रेफ्रिजरेटर में फूड को रखते हो ना, फंगस लग जाता है, उससे बचने के लिए रखते हो ना, बचने के लिए तो रखते हो, तो ज्यादा बार फंगल डिजीज भी होता है इनकी स्किन में, ज्यादा गर्मी से इसे बन जाता है, इसे बैक्टीरियल होता है, ठीक है, समझ में आया? इसीलिए लिखा हूँ वार्म और मॉइस्ट यानी नमी, और नमी और ज्यादा गर्म दोनों जगह पे पाए, इतने टाइप के फीचर जान लो। है, रूल है, सेल वॉल फाइटिंग का है, मोड ऑफ प्रोसेसिंग है, ऑक्यूपेंसी क्या है, वार्म और मॉइस्ट, ठीक है। अब इनके हैबिटेट बनाओ, चलिए हम फंजाई कितना हो गया, अब देखिए on the basis of septa, on the basis of septa, it is two types, septate और aseptate। Mycomycetes, Duriomycetes, Bacillomycetes, Ascomycetes, नाम सुना है? ये फंगस में ही है। पहले तो देख लीजिए, कभी कभी मन करता है बहुत सुंदर लिखने लगते हैं ना, आवाज से पहले हाथ चलता है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टा का मतलब समझिए, यानी जो सेल होता है, ठीक है, यानी जो उसका न्यूक्लियस होता हो, जानते ही हैं मल्टीसेलुलर होता है, उसमें सेप्टेट माने दीवार या वाल कहते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, यूनिक डाइकैरियोट और यूनिकैरियोट होते हैं, इसमें सेप्टा के टाइप में। अभी ध्यान से समझिएगा, देखिए जैसे ये कोई क्या फाइकोमाइसीनियम बताया ना, माइसीलियम है जैसे कोई, ठीक है, क्या है, माइसीलियम है। तो इसमें ऐसे न्यूक्लियस पड़े हों, न्यूक्लियस में ऐसे पड़े हों, लेकिन उसमें वाल ना हो, उसको एसेप्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेप्टेट, ठीक है। और सेप्टेट क्या होते हैं, यानी जिसमें सेप्टा यानी वाल प्रेजेंट हो, जिस फंगस क्या वाल प्रेजेंट हो, जैसे ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो, ऐसे वाल प्रेजेंट हो, सेप्टेट होता है बेटा, ठीक है। एसेप्टेट में कौन सा फंग आता है, फाइकोमाइसीटीज, ठीक है, फाइकोमाइसीटीज इसमें आता है, एसेप्टेट में आता है, यानी इसके जो है, इसमें वो इसके बाद मतलब इसके जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वाल नहीं होता है, इस फाइकोमाइसीटीज होता है, और जिसमें क्या होता है, वाल प्रेजेंट होते हैं, एक एक न्यूक्लियस के बाद वाल प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेप्टेट। इसके एग्जांपल क्या है, इसमें कौन कौन सा आता है, यूकैरियोट्स एल्बिगो, हाँ यूकैरियोट्स एल्बिगो, हाँ ऑर्गेनिज्म का नाम जो आप बताएं। मैं कह रहा हूँ उसमें एस्कोमाइसीटीज और बेसिलो और विक्टोरियो होता, हाँ एस्को माइसीटीज और बेसिलो माइसीटीज और ब्यूटेरियो माइसीटीज पाए होते हैं इसको, एस्कोमाइसीटीज, बेसिलोमाइसीटीज, ब्यूटेरियोमाइसीटीज है कि नहीं है ना? चलो तो अभी तो शुरू किए हैं ना इसको।
अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इससे फंजाइज। पढ़ने लगोगे तो बहुत कुछ है इसमें। अगर आप एनसीईआरटी से एडवांस पढ़ना चाहोगे तो मैं उसको भी बताऊंगा। चलिए अब ध्यान रखिए। और आज सेप्टा जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप। तब वहाँ न्यूक्लियोमाइसीट अलग हो जाएगा। ध्यान से सुनो कैसे। इसमें क्या होगा, ऐसे दो न्यूक्लियस एक दीवार में तो 2% डाई, ठीक है, डाइकैरियोट हो देखिएगा है। और जिसमें यूनी हो यानी माइसिलम में एक तो इसको यानी एस्कोमाइसिस में क्या एस्को और बेसिडियो यूनी वाला होगा और न्यूक्लियोमाइसिस जो होगा इसमें डाइकैरियोट न्यूक्लियस जाके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अंदर देखने मिलेगा आपको। देखिए एक बार ध्यान सुनिए। सेप्रोफाइट जान गए हैं, ठीक है। ये पैरासाइटिक भी होते हैं। सिम्बियोट्स मतलब आपको बताया था ना, सिम्बियोट्स आपको बताया ना कि सिम्बायोटिक क्या होते हैं। यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड हो, दोनों ईच अदर बेनिफिशियल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से, जैसे आपको दोस्त हैं, आप पे बताइए वो आप पे एक दूसरे को लाभान्वित हुई, ठीक है। आपको लाभ किसी को आपको समझ में आया। हाँ, आपको लाभ किसी हो आपको लाभ, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बाइबडिंग। बाइबडिंग फ्रेगमेंटेशन आप जानते ही हो कि उनके क्या हो, फ्रेगमेंट हो जाए, ठीक है। और फिजन मतलब क्या होगा, एक ही सिंगल है तो इसका बराबर में हो जाए, फिजन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बडिंग क्या होगा, यही पे छोटा सा बड़ हो वही उससे प्रोड्यूस हो जाए, बाइबडिंग हो गया। जैसे ईस्ट, ठीक है, बडिंग ये क्या हो गया, बाई ईस्ट, बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट, ठीक है। कोनाइडिया का मतलब समझ रहे हैं, ये कोनाइडिया है बेटा, कोनाइडिया, ठीक है। कोनाइडिया होगा जो एसेक्सुअल होता है ना रिप्रोडक्शन, जो स्पोर्स यानी जो रिप्रोडक्शन स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स उनको कोनाइडिया कहा जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स बाय कोनाइडिया, यानी कोनाइडिया को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर अथवा जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर अथवा जूस्पोर आर कोनाइडिया, ठीक है। सब एक ही नाम है, स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर कहते हैं या कोनाइडिया कहते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाई ओस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेस्टोस्पोर्स, यानी सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है इसमें फंजाई में वेरियस स्पोर प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट फीचर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज क्यों कहते हैं, बिकॉज़ देयर बॉडी आर नॉट डिफरेंशिएटेड, क्योंकि इसकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है, ठीक है। द सेक्सुअल साइज में इन्वॉल्व होते हैं क्या क्या, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू कितना फ्यूजन ऑफ, यहाँ देखो प्लाज्मोगैमी है, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, वन मोटाइल और अदर नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या होता है, मोटाइल यानी मूवेबल होता है, which can move are called motile, which can not move are called non-motile। तो इसमें जो प्लाज्मोगैमी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी, यानी जब प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो प्लाज्मोगैमी होता है, और जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो काइरोगैमी होता है, यानी काइरोकाइनेसिस भी होता है, ठीक है, जैन होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, एक बार पढ़ के आएंगे तब सही हो जाएगा, कल फिर से इसको रिवाइज करेंगे। फिर देखिए मियोसिस इन जाइगोट और डाइकैरियन फेज, देखिए पहले
डाइकैरियन मतलब क्या होता है बेटा? द्विबनात्मक न्यूक्लियस। जैसे एक मैंने आपको एक बहुत अच्छा बताया था कि जो मेल की गैमेट होती है हैप्लॉइड होती है और फीमेल की गैमेट भी हैप्लॉइड होती है। एक गेन घूमते हैं और दोनों मिलकर के जाइगोट जो बना देते हैं, क्या हो जाते हैं? यूनियन बन जाते हैं, यानी डाइकैरियन हो जाते हैं। ओके, यानी डिप्लॉइड प्लांट समझ में आया? चलिए डाइकैरियन। अब मॉर्फोलॉजी देख, माइसीलियम भी मैंने चलिए फाइटोमाइसीलियम, एस्टोमाइसीलियम, डेसिडोडिप्लोरियो आपको बता दिया है। फाइटो कहाँ पाया जाता है, एसिडो कहाँ पाया जाता है, डेसिडो कहाँ पाया जाता है, डिप्लोरियो। हम इसको आपको पढ़ लीजिए। थैंक यू सर। सब्जेक्ट एंड एसेप्टेड पे क्वेश्चन पूछता है कि डाइकैरियोट्स में क्या डाइकैरियोट यानी जहाँ दो न्यूक्लियस सत्ता के साथ हो न्यूक्लियोमाइसीन आता है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसेप्टेड में फाइटोमाइसीन आता है, ठीक है, और कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें एक फाइटोमाइसीन है और एक न्यूक्लियो है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्योंकि जो न्यूक्लियोमाइसीन है डाइ यानी उसके जो वाल सेप्टेड होते हैं